कॉनर वर्सेस मैक्स की फाइट का टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है गाइस। अब कितना हाफ डे बचा है फाइट होने को। तो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूं लास्ट थॉट्स ऑन कॉनर वर्सेस मैक्स की फाइट का, जहां पर कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि उसी से डिसाइड होने वाला है कॉनर मैग्रेगर का फ्यूचर क्या होल्ड करता है। एंड ऑल्सो बोल सकते हैं मैक्स होलोवे का भी पता चल जाएगा कि वो कहां पर स्टैंड करता है। सबसे पहले तो टाइमिंग के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूं, जहां पर ये पूरा कार्ड 1 to 2 आवर्स अर्ली स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो अर्ली प्रीलिम कार्ड है वो 2:30 AM ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद जो प्रीलिम कार्ड है जो कि बहुत अच्छा बना है वो कल सुबह 4:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो मिस मत करना। और उसके बाद जो मेन कार्ड है वो लगने वाला है कल सुबह 6:30 AM ऑनवर्ड्स। अब कहां पर तुम मेन कार्ड के साथ प्रीलिम कार्ड को भी देख सकते हो, तो सबसे बेस्ट जगह है सोनी लिव ऐप, जहां पर क्योंकि ये नंबर्ड इवेंट है तो इसीलिए यहां पर मेन कार्ड तो दिखाया जाएगा, बट उसके साथ पूरा प्रीलिम कार्ड भी शो होने वाला है। कॉनर और मैक्स के बीच में फाइनल फेस ऑफ भी हो चुका है गाइस, जहां पर सेरेमोनियल वेन्स हो चुकी हैं। और यहां का जो फेस ऑफ था वो कंप्लीटली डिफरेंट है जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस ऑफ को देखा। जिधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं बहुत इंटेंस बन गया था फेस ऑफ, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, कॉनर मैक्स की मेटा ग्लासेस को निकालकर फेंक भी देता है। बट ये जो लास्ट फेस ऑफ हुआ है ये बहुत ज्यादा स्टोइक फेस ऑफ था, जहां पर कोई भी ट्रैश टॉक या फिर पुशिंग नहीं हुई है, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ फेस टू फेस खड़े हुए हैं और काफी टाइम तक दोनों ने आई कांटेक्ट को बनाया हुआ था। तो फाइनली अब एक गारंटी हो चुकी है कि कल हम देखने वाले हैं द रिटर्न ऑफ द मैक। 5 years इन द मेकिंग था ये रिटर्न, और अब कॉनर अपना कमबैक कर रहा है। बट गाइस, क्या ये कमबैक सक्सेसफुल होने वाला है? अभी तो हर कोई एंजॉय कर रहा है कि कॉनर वापस आ चुका है, बट मे बी जितनी जल्दी कॉनर वापस आया है उतनी जल्दी वो रिटायरमेंट को भी ले सकता है। जहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है, अगर मैक्स होलोवे कॉनर को बीट कर देता है तो मे बी कॉनर इस बार वंस एंड फॉर ऑल रिटायर ही हो जाए। अभी तो हर कोई एक्साइटेड है, बट कल सबका मूड खराब हो सकता है अगर तो मैक्स होलोवे क्लासिकल मैक्स होलोवे की तरह फाइट करता है और अपने वे से कॉनर को बीट करता है। अब कॉनर के विन करने के चांसेस बताए जा रहे हैं कि 34% के अराउंड हैं, बट कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ना उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि स्लाइटली कॉनर के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो गए विन करने के। अब ये पता नहीं मैं ही हूं या फिर हर कोई इसको फील कर पा रहा है, बट जिस वे से कॉनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाती है, जहां पर पुराने टाइम की तरह वो बात कर रहा था जब वो अपनी प्राइम में चला हुआ था, वैसे ही समवट हमें दिखता है कि कॉनर ने यहां पर बातें की हैं। और ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है नोटिस करना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट गई है कंपेयर टू जिस वे से कॉनर ने डस्टिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। डस्टिन के साथ जो थर्ड फाइट थी वहां पर कॉनर फुल ऑन हिट के साथ आया होता है, बट यहां पर गाइस लग रहा है पता है कि कॉनर डिफरेंट माइंडसेट से आया हुआ है, जहां पर वो ट्रैश टॉक तो कर रहा है बट ये कोई पर्सनल ट्रैश टॉक नहीं है। इसके साथ हंस रहा है, मजाक कर रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है एंड ऑल्सो गाने भी लग पड़ रहा है। तो माइंडसेट तो कंप्लीटली डिफरेंट है कॉनर का, और मे बी इसलिए मुझे लग रहा है कि पहले मैं जितने कम चांसेस दे रहा था कॉनर को कि वो फाइट को विन करेगा, अब मैं उसके कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा दे रहा हूं। ऑल्सो इसके साथ पहले राउंड में कॉनर को काउंट आउट कभी भी नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा लीथल है पहले राउंड में। अगर तो हमें पुराना वाला कॉनर दिखता है जिसके पास स्टिल स्पीड है और एक्यूरेसी से अपने पंचेस को थ्रो कर रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है देखने का। और मे भी ऐसा हो सकता है कि कॉनर जो बोल रहा है वो करके भी दिखा दे, जहां पर पहले ही राउंड में वो मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर दे रहा है। बिल्कुल हो सकता है ये गाइस, अगर लेफ्ट पंच क्लीन काउंटर पे पड़ जाता है मैक्स को तो मैक्स होलोवे नॉकआउट हो सकता है, बट ऑब्वियसली इसके चांसेस कम है बहुत। आज तक कोई भी फाइटर इतने टाइम के ले ऑफ के बाद या फिर अपनी लेग ब्रेक करने के बाद विन नहीं कर पाया है। हमने एंडरसन सिल्वा को भी देखा था, लेग ब्रेक के बाद सिल्वा ओजी सिल्वा नहीं दिखा था बल्कि आउट ऑफ प्राइम दिखा था। तो क्या कॉनर और भी ज्यादा टाइम के ले ऑफ के बाद, 5 सालों के ले ऑफ के बाद ये करके दिखा सकता है कि वो टॉप लेवल में बिलोंग करता है अभी भी? बट अब बात करते हैं गाइस जिसका मैंने वीडियो का टाइटल भी डाला है, जहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जो काफी लोगों को लग रहा है अगर तो मैक्स होलोवे कॉनर को बीट कर देता है तो कॉनर मैग्रेगर रिटायरमेंट ले सकता है। टू बी ऑनेस्ट आई एग्री विद दिस, मुझे भी लगता है कि अगर मैक्स होलोवे कॉनर को बीट कर देता है तो कॉनर को रिटायर हो जाना चाहिए। वो एक तो अब ओल्ड फाइटर बन चुका है, इसी के साथ उसे कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है, सब कुछ उसने अचीव कर लिया है, डबल चैंपियन वो बन गया है, रिचेस्ट एमएमए फाइटर है, तो उसे फाइट करने की और जरूरत नहीं है और फालतू का ब्रेन डैमेज लेने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर एक डिफरेंट चीज मैं बोलना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले तो यह है अगर कॉनर विन करता है तो पूरी हाइप उसकी वापस आने वाली है। वो जो ट्रिपल चैंपियन बनने की ट्राई कर रहा
रहा है, मे बी उसे टाइटल शॉर्ट वेल्टरवेट का मिल भी जाए, जहां पर इस्लाम महाचेव के कोच ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो इंटरेस्टेड है कॉनर के साथ फाइट करने के लिए। और अगर इयन गेरी इस्लाम को बीट कर देता है तो इयन गेरी के साथ भी अब फाइट पूरी बनती है। बट यहां पर कॉनर की रिटायरमेंट की बात लगी ना, तो देखो मेरे माइंड में दो सिनेरियो चल रहे हैं, जहां पर सबसे पहले तो ये है अगर मैक्स होलोवे कॉनर को डोमिनेट ही कर देता है, जहां पर वो लेटर राउंड्स तक फाइट को ले जा रहा है और प्रॉपर वे से कॉनर को बीट कर रहा है, लाइक उसने ब्रायन ऑर्टेगा या फिर कैल्विन केटो को किया था, या मे बी जो उसने इवन जस्टिन गेची को भी किया था, जहां पर कॉनर पूरा टायर्ड हो चुका है, वो बहुत ज्यादा पंचेस ले रहा है फेस पर और उसके बाद मैक्स होलोवे उसे फिनिश कर दे रहा है। एक तो ये, या फिर दूसरी चीज ये भी हो सकती है जिसके बारे में इतनी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली में सिनेरियो बन सकता है, जहां पर क्योंकि ये वेल्टरवेट डिवीजन है, मैक्स होलोवे के पास भी बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, तो मैक्स से हमें अर्ली नॉकआउट भी देखने को मिल सकता है, जहां पर पहले राउंड कॉनर बहुत ज्यादा अच्छे फाइट कर रहा है और सेकंड राउंड में मैक्स होलोवे टेक ओवर करके वहीं पर कॉनर को नॉकआउट कर दे रहा है। अगर तो ऐसा होता है कि मैक्स कॉनर को डोमिनेट कर रहा है या फिर उसे नॉकआउट कर दे रहा है, तो फिर तो देखो कॉनर को रिटायरमेंट ले ही लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसे और फाइट करनी चाहिए। बट इसी के साथ एक और सिनेरियो है, जहां पर सपोज कि मैक्स होलोवे ही फाइट को विन कर रहा है, बट कॉनर हमें बहुत अच्छा दिखता है, वो पहले के 2 राउंड्स में मैक्स को बीट कर रहा है और फिर लेटर राउंड्स में काइंड ऑफ जो उसका नेट डियाज के साथ हुआ था, जहां पर गैस टैंक उसका एम्प्टी हो जाता है, वो टायर्ड हो जाता है और तब जाकर मैक्स होलोवे उसे बीट कर रहा है। अगर फाइट क्लोज जाती है, डिसीजन जाती है, या फिर पहले मैक्स सारे राउंड्स को हार रहा था और फिर एंड के राउंड्स में वो फिनिश को निकाल देता है, तब मुझे लगता है कि कॉनर एक और फाइट कर सकता है। कॉनर के कॉन्ट्रैक्ट में 2 फाइट्स बची हैं, तो अगर वो सेकंड सिनेरियो से फाइट को हारता है, जहां पर क्लोज वे से वो फाइट को हारता है, तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि अब कॉनर मैग्रेगर टॉप लेवल का फाइटर नहीं बचा है और इसीलिए फिर मेरी ओपिनियन में उसकी जो लास्ट फाइट होगी, वहां पर कॉनर को कोई सेलिब्रिटी टाइप फाइट करनी चाहिए या फिर कोई बड़े लेजेंड फाइटर के साथ फाइट करनी चाहिए और वो फाइट का रिजल्ट फिर कुछ भी हो, विन और लूज, कॉनर को रिटायर हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। और अगर मैक्स होलोवे फाइट को विन कर रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो कॉनर को डोमिनेट करके विन करने वाला है। और अगर डोमिनेशन आती है, तो वी नो कि मैक्स होलोवे के ओपोनेंट्स का क्या हाल होता है। और ये चीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता कि कॉनर के साथ हो, जहां पर बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। अगर कॉनर बीट हो रहा है, वो तब भी क्विट नहीं कर रहा है, ब्लडी हो चुका है और वो फाइट करने की ट्राई कर रहा है, पूरा टायर्ड हो चुका है और मैक्स होलोवे उसके ऊपर बीटिंग पे बीटिंग दिए जा रहा है, तो ये देखकर सच में बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। मैं सच में नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। अगर तो कॉनर फाइट को हार रहा है ना, मैं चाहता हूं कि कॉनर नॉकआउट ही हो जाए। सच में इस केस में एक बारी में नॉकआउट होना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू की फाइट लास्ट राउंड तक चलेगी और कॉनर प्रॉपर वे से बीटिंग ले रहा है। एक और चीज मेरे माइंड में आई है, इमेजिन की कॉनर की लेग ब्रेक फिर से हो जाती है। अभी तो कॉनर बात कर रहा है कि उसकी टाइटेनियम शिनबोन बन चुकी है, अनडिस्ट्रक्टेबल है उसकी लेग, वो अपनी लेग से किक्स को थ्रो करने वाला है, हेड किक्स को बहुत ज्यादा थ्रो करेगा। बट एक टाइम के लिए जस्ट इमेजिन कॉनर किक को थ्रो कर रहा है, बट उसके इंपैक्ट से कॉनर की लेग ब्रेक हो जाती है। ये देखना तो अल्ट्रा सैड होगा भाई। कॉनर इतने टाइम से फाइट नहीं कर पाया क्योंकि उसकी लेग ब्रेक थी, व्हील चेयर में था वो, और अब फिर से उसे व्हील चेयर में आना पड़ेगा। तो आई रियली होप कि ऐसा ना हो, कॉनर की लेग प्रॉपर वे से रहे इंटैक्ट और फिर फाइट का रिजल्ट जो मर्जी हो। बट वंस अगेन एंड में पहले के 2 राउंड्स में वी कांट काउंट आउट कॉनर मैग्रेगर, जहां पर है उसके पास एबिलिटी, और मे भी हम कल देखने वाले हैं कि कॉनर पूरे वर्ल्ड को शॉक करने वाला है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। ये बेसिकली मेरे लास्ट थॉट्स हैं कि क्या माइंड में चला हुआ है मेरे, क्या ये कॉनर की सच में लास्ट फाइट हो सकती है, जिसके चांसेस लग रहे हैं कि हो सकती है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या ओपिनियन है। अगर तो कॉनर कल फाइट को हारता है, तो क्या उसे रिटायर हो जाना चाहिए? डू लेट मी नो, और अब मिलते हैं फाइट के बाद।